इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान इतनी दहशत में है कि वो यूनाइटेड नेशंस से लेकर ओआईसी तक में भारत और कश्मीर के नाम पर बुक्का फाड़ रहा है। जहां जहां बात गाजा और इजराइल की होती है, पाकिस्तान वहां वहां कश्मीर और भारत का नाम जबरन घुसेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के इतना रोने धोने पर, इतना मातम मनाने का दुनिया पर कोई असर पड़ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की नौटंकी की। बताऊंगा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस में भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को ऐसी झाड़ पड़ी है कि उसके कानों में जमा सारा मैल उतर गया है। दुनिया भर के सामने वो बेपर्दा हो गया है। इतनी बेइज्जती अगर किसी दूसरे मुल्क की होती तो उसकी अकल शायद अब तक ठिकाने आ जाती, लेकिन पाकिस्तान तो इतना बेगैरत है कि उसे बार बार बेइज्जत होने की आदत पड़ गई है। उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि ना तो उसे बेइज्जती का डर है, ना किसी फटकार का असर उस पर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को भारत से डर क्यों लग रहा है और यह बात उसने यूएन में क्यों स्वीकार की है। This new India comes into your home and kills you. यह है वो डर जो आज पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स तक की आंखों में नजर आता है। यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने दुनिया के सामने रो रो कर यह डर बयां किया है। मुनीर अकरम ने भारत के प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी खुलकर यह कह रहे हैं कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन मुनीर ने यह नहीं बताया कि नया भारत किसके घर में घुसता है और किसे मारता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबने इस तरह के बयान दिए हैं, ताल ठोक कर कहा है कि भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान उन आतंकवादियों के लिए है जो भारत में हमला करके पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार और पैसे देता है और हमले के बाद उन्हें शेल्टर देता है, उन्हें बचाता है। भारत ने उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद पीओजेके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और वो इन आतंकवादियों के खिलाफ थी, ना तो वो किसी सिविलियन ना किसी मिलिट्री इदारे के खिलाफ थी। पीएम मोदी इन्हीं स्ट्राइक्स की बात करते हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत में आतंकी हमला करके पाकिस्तान और पीओजेके में जाकर छिप जाने की स्ट्रेटेजी जो है वो उनकी चलेगी नहीं। अब भारत भी आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। तो पाकिस्तान को इसी बात का डर लग रहा है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों ने अगर भारत में एक भी हमला किया तो भारत उसका बहुत भयानक जवाब देगा जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तभी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब दुनिया गाजा संकट के समाधान पर बहुत गंभीर चर्चा कर रही थी, इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने के उपाय तलाश रही थी, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के रास्ते खोज रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान अपनी दो कौड़ी की हरकत से बाज नहीं आया। यूएनजीए की मीटिंग में जब पाकिस्तान की बारी आई तो लगा कि वो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन पर कोई बात करेगा। जिस फिलिस्तीन को लेकर उसका नेता रात दिन आंसू बहाते रहते हैं, उसे राहत दिलाने का कोई पुख्ता रास्ता बताएगा। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद ही बेमानी थी। पाकिस्तान ने यहां भी अपनी धूर्तता दिखा दी। उसने गाजा के लोगों को धोखा दे दिया। उसने यूएनजीए की मीटिंग का मोटिव और फोकस गाजा से मोड़कर कश्मीर की तरफ करने की कोशिश की। The Defense Minister of India has threatened to take over Pakistan-administered Jammu and Kashmir. The Army Chief has threatened to cross the line of control. India is accumulating new and advanced weapon systems, some say on the pretext of containing China, but which are almost all deployed against Pakistan. 2 days ago, Pakistan's Foreign Minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. दोस्तों, आप खुद ही सोचिए
जब ये पूरी मीटिंग ही गाजा और वहां के पीड़ित लोगों के लिए थी, फिलिस्तीन के लिए थी, उस फिलिस्तीन के लिए जिसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सपोर्ट करता रहता है, छाती पीटता रहता है, लेकिन जब उसी फिलिस्तीन को राहत पहुंचाने के लिए यूएनजीए की मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान मीटिंग का पूरा मुद्दा ही बदलना चाह रहा था। अब आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान तो केवल इस्लाम के नाम पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत इंसानियत और हक के नाम पर शुरुआत से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यूएनजीए की इस मीटिंग में भी भले ही पाकिस्तान ने इस्लाम और फिलिस्तीन को धोखा दे दिया, लेकिन भारत ने अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ जाकर इंसाफ के लिए फिलिस्तीन के ही पक्ष में अपना बयान दिया। यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने यूएनजीए की मीटिंग में इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा की, इजरायली बंधकों को छोड़े जाने की मांग की, लेकिन इसके साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान 2 स्टेट्स थियरी से ही निकाले जाने की वकालत भी की। Mr. President, as far as my country, India is concerned, the culture of peace is deeply ingrained in its rich history, diverse traditions, and profound philosophical tenets. Mr. President, I will also state that terrorism stands in direct opposition to the culture of peace and the core teachings of all religions, which advocate compassion, understanding, and coexistence. लेकिन भारत ने सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में बयान नहीं दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर जलील कर डाला। भारत ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर संदिग्ध, अविश्वसनीय, कपटी, धूर्त साबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसकी औकात क्या है। In this assembly, as we endeavor to cultivate a culture of peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? Thank you. रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को इस बात पर भी लताड़ लगाई कि वो गाजा जैसे बड़े कौद से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों, एक बात तो है कि पाकिस्तान के लिए अपने देश के लोगों की कोई कीमत नहीं है। वो कभी पश्तूनों की बात नहीं करता, वो कभी बलूचिस्तान की बात नहीं करता, उस पर आग उगलने लगता है। 70 साल से वहां चल रहे जेनोसाइड को लेकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहता है। वहां वो पॉलिटिकल किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, इलीगल अबडक्शंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स धड़ल्ले से करता रहा है। उसकी आर्मी करती है। सिंध में वो हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग और फोर्स्ड कन्वर्जन और स्लेवरी को स्पॉन्सर करता है। नाबालिग बच्चियों के साथ बड़े बूढ़ों की शादियां करा देता है, लेकिन बात वो कश्मीर की करता है। देखिए, आपको लगेगा कि भारत को भी पाकिस्तान के आरोपों के जवाब में यूएनजीए की मीटिंग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और केपी का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूएनजीए की मीटिंग का एक डेकोरम होता है, खास मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब पाकिस्तान को तो 2 कौड़ी की हरकत करने की आदत है, लेकिन भारत की अपनी इज्जत है, भारत की अपनी प्रतिष्ठा है, भारत की यूएन में बहुत ज्यादा भारत का सम्मान है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन उसका अंदाज कुछ दूसरा था। वैसे पाकिस्तान की रोजी रोटी ही कश्मीर के नाम पर चलती है। पाकिस्तान के नेता हों या आर्मी, उसका सारा खर्चा पानी जो है वो कश्मीर के नाम पर ही चलता है। पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी पाकिस्तान की जनता को पिछले 75 सालों से चूरन चटा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो खुद जानते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनना होगा। अब पाकिस्तानी चूरन के कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। 2 मई को ही पाकिस्तान के रिसालपुर में पाकिस्तानी एयरफोर्स का पासिंग आउट परेड था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसमें चीफ गेस्ट थे, तो कैडेट्स के सामने भाषण देना था और बिना कश्मीर का नाम लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ का काम चलने वाला तो था नहीं। The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir.
सुना आपने? जनरल आसिम मुनीर ने भी ठीक वैसा ही बयान दिया जो यूएनजीए में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने दिया था। लेकिन इन दोनों ने एक बात नहीं बताई, वो कश्मीर के लोगों को सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे, जैसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन क्या कश्मीर का वो हिस्सा वाकई आज़ाद है? बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान का पूरी तरह से कब्जा है। पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की आर्मी उसने अपने जवान तैनात कर रखे हैं। पीओके में बनने वाली हर सरकार पाकिस्तानी आर्मी की मंजूरी से बनती है। भाई अगर कश्मीर का यह हिस्सा आज़ाद है तो फिर इसे अपनी सरकार बनाने दो ना, अपनी फौज तैयार करने दो, फाइनेंशियल राइट्स दो। खजाना पाकिस्तान में क्यों है उसका? अरे पाकिस्तानियों, पीओके को तो तुम लोग चावल, गेहूं और आटा तक तो देते नहीं हो, आजाद होने का हक कहां से दोगे? अब एक और साहब की बात करता हूं। ये तो कश्मीर के नाम पर भारत से 300 जंग करने के लिए तैयार हैं भाई। अनवारुल हक काकड़, नाम याद है आपको? ये वही हैं पाकिस्तान के बिना चुने गए प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी आर्मी के पपेट पीएम, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनकर काकड़ साहब ने खूब मौज ली। देश कंगाल हो रहा था और काकड़ जो हैं वो फॉरेन ट्रिप किए जा रहे थे। खैर हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब है काकड़ के उस बयान से जो उन्होंने कश्मीर को लेकर दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के आते ही पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। काकड़ भी तिलमिलाने लगे, नाक कान से धुआं निकलने लगा और फौरन हवाई जहाज से वो मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अब ये मत कहिएगा कि काकड़ पिकनिक मनाने गए थे। अब मुजफ्फराबाद में काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत से 300 जंग करने के लिए तैयार है। हंसिए मत, सच कह रहा हूं, सुनिए। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए अगर हंसी आ रही है तो हंस लीजिए, क्योंकि काकड़ की 300 जंगों वाली इस बात पर तो कई पाकिस्तानी भी हंस पड़े थे। लेकिन दोस्तों, काकड़ के इसी पीओके विजिट के दौरान वहां के एक स्टूडेंट ने वो सवाल पूछ लिया था जिसने पाकिस्तान को नंगा कर दिया था, पाकिस्तान के कश्मीर प्लान को बेनकाब कर दिया था। क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ, और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं उस पर भी लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद केपी के या मुजफ्फराबाद पेशावर। तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो ख़ुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है, क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है? क्योंकि हमारा तो एक यही है कि बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर सुबह नहीं करेगा। काकड़ ने इस सवाल का जवाब तो दिया था, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने झूठ बोला था। पीओके का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। पाकिस्तान उसकी जमीन को चीन के हाथों बेच रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की जमीनें चाहिए, लोग नहीं चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर यह सारा नाटक, ये सारा ड्रामा कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को कश्मीर के नाम पर 75 साल से चूरन दिया जा रहा है और वो इस चूरन को खाकर मस्त रहती है। लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को हकीकत नहीं पता है। जो भी पाकिस्तानी कश्मीर को अपनी शारग मानता है, उसके लिए उसी की देश के एक बड़े मजबूत शख्स ने कुछ कहा है, सुनिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। तो भाई पाकिस्तानियों, जो चीज़ कट चुकी है उसके पीछे कब तक भागते रहोगे? कश्मीर आपके गले की वो फांस है जिसने आपको और आपके मुल्क को तबाह कर दिया।
भिखारी बना दिया, लेकिन 75 साल बाद भी बात आपको समझ नहीं आई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।